वर्ग समीकरण हमें दी गई है, इसमें हमें k का मान ज्ञात करना है, जबकि कंडीशन दी गई है कि एक मूल दूसरे मूल का 2 गुना है ना। तो अब ये वर्ग समीकरण है तो इसके 2 मूल होंगे, तो यह लिखेंगे हम, माना कि मूल अल्फा एंड बीटा है, ठीक है ना। अब प्रश्नानुसार क्या है कि एक मूल दूसरे मूल का दुगुना है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अल्फा बीटा का 2 गुना है। ये हमने माना कि अल्फा बीटा का 2 गुना है, क्योंकि कहा गया है एक मूल अल्फा दूसरे मूल बीटा का 2 गुना है, तो बीटा में 2 का गुणा कर दिया, ठीक है ना। अब हमें जो वर्ग समीकरण दी गई है इस वर्ग समीकरण में क्या है, चूंकि x² प्लस के एक्स प्लस 2 बराबर 0 है ना, सॉरी यहां पे बराबर 0 आना चाहिए, में के का मान ज्ञात करना है ना। तो अब इसकी तुलना हम क्या से करेंगे, इसके आगे एक है या इसकी तुलना एक मानक स्टैंडर्ड समीकरण से, एक मानक समीकरण से हम इसकी तुलना करेंगे। तो मानक समीकरण हमारा है, मानक समीकरण हो जाएगा हमारा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हमारा व्यापक समीकरण है, इसलिए a is 1, b is k and c is 2, ठीक है ना। अब भैया देखिएगा कि मूलों का योगफल है ना। अब हम बात करते हैं मूलों के योगफल की, कि भाई मूलों का योगफल का सूत्र हम यहाँ लगा देते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ मूलों के योगफल का सूत्र लगाते हैं, ठीक है। तो मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा धन बीटा बराबर होता है -b/a, ठीक है ना। ये हमारा सूत्र है। तो अल्फा की जगह कितना आ जाएगा, अल्फा का मान, अल्फा बराबर कितना है 2 बीटा, तो अल्फा की जगह तो अल्फा का मान आ जाएगा, ठीक है। तो अल्फा की जगह लगा दो 2 बीटा प्लस बीटा की जगह बीटा माइनस b कितना है, b इज इक्वल k, और a कितना है, a इज 1, तो 1 नीचे लिखने की जरूरत ही नहीं है, रहता है। तो ये हो गया 2 बीटा एंड 1 बीटा इस 3 बीटा इज इक्वल टू k, समीकरण 1 है ना। अब ये तो हमने बात करी योगफल की। अब चूंकि मूलों का गुणनफल की बात करें तो वो होता है c/a। अल्फा इज इक्वल 2 बीटा और ये ऑलरेडी बीटा, c बोले तो कितना, c इज 2 और a इज 1, तो 1 हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो देखिएगा बीटा बीटा, तो ये हो जाएगा आपका बीटा स्क्वायर है ना। तो ये हो गया आपका बीटा स्क्वायर इज इक्वल 2/2 गुणा में बटे में 2 आ गया, 2 से 2 कट जाएगा एक बार, तो ये हो जाएगा आपका एम्प्लाइज डेट बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 1 हो गया, बीटा इज इक्वल टू 1, तो वर्ग घटेगा तो वर्गमूल, एम्प्लाइज डेट बीटा इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 1 इज इक्वल टू ±1। तो बीटा के 2 मान हुए, +1 और -1 है ना। तो यदि आप समीकरण 1 में, यदि हम समीकरण 1 में बीटा का मान रखते हैं, मान लो है ना, देखिएगा आप क्या होता है। यदि बीटा पुट बीटा इज इक्वल टू 1 +1 इन इक्वेशन 1 ये रही आपकी है ना। इसमें बीटा इज इक्वल 1 पुट करते हैं आप, चलो
तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू के। एम्प्लाइज डेट 3 1 जा 3, तो ये आपका के का मान आ गया। यदि 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 पुट बीटा इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1 में, समीकरण 1 में यदि आप पुट करते हैं बीटा इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं, तो ये देखिएगा यहाँ बीटा की जगह -1 आ जाएगा। देयरफॉर एम्प्लाइज डेट 3 इंटू -1 इज इक्वल टू के। एम्प्लाइज डेट के इज इक्वल टू -3। तो इस प्रकार से हमें के दो मान मिलेंगे, +3 एंड -3, बिकॉज बीटा इज +1 -1। ओके।